भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 4 और q बराबर 5 और r बराबर 1 हो तो a का मान क्या होगा। सॉल्यूशन, ठीक है। भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जिसमें b का मान कितना है 4, ठीक है, q का मान कितना है 5 और प्लस r का मान कितना है 1 है, ठीक है। निकालना है a का मान यहाँ, ठीक है। 4 बचे 20, 20 प्लस 1 कितना 21, आंसर, ठीक है। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 73 और q बराबर 34 और r बराबर 23 हो तो a का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि भाग एल्गोरिथम बराबर होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें b बराबर कितना है 73, b बराबर 73 और q का मान कितना है, q का मान 34, ठीक है। फिर प्लस r का मान कितना है, r का मान 23 है, ठीक है। a बराबर होगा 73 गुना 34, तो 73 गुना 34 कितना होता है 73 गुना 34, 4 तिया 12, 7 चौक 28, 28 से 29, ठीक है, 3 तिया 9 और फिर कितना 7 तिया 21, ठीक है, 2 9 9 18, ठीक है, और फिर 2 1 3 1 4, फिर कितना 2 2482, 2482 और प्लस कितना 23, 2482 प्लस 23 कितना होगा 5 3 3 2 5, 3 2 5, ठीक है, और फिर 2 2 8 कितना 10, 10 के 0 बाकी 1, ठीक है, फिर 4 1 5 और फिर कितना 2 2505, आंसर कितना है 2505, ऑप्शन बी। यदि px बराबर x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को qx बराबर x प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात होगा। किसका घात पूछ रहा है, भागफल का घात, ठीक है, किसका घात, ठीक है। जैसे ये क्या हुआ भाज्य, ये भाज और ये भाजक और ये भागफल, भागफल भागफल नीचे शेषफल, इसका शेषफल है, ठीक है, ये शेषफल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखना है, सबसे पहले किसका घात पूछ रहा है, भागफल का घात, ठीक है। तो भागफल का घात देखना है, जैसे पहले qx बराबर कितना दिया x प्लस 2, x प्लस 2 से भागा देना है इसमें, x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x माइनस 4x और प्लस 30, ठीक है, और यहाँ पर भागा देना है कितना से, x के पावर 4 में कितना से भागा देना है x से, ठीक है। तो यहाँ पूछने तो पावर में 1 है, ठीक है, तो x के पावर 4 में से x के पावर 1 घटेगा तो कितना x के पावर 3, मतलब यहाँ कितना से लगाना है x के पावर 3 से। केवल हमको पता करना है क्या, भागफल का घात, भागफल का घात, यहाँ देखो भागफल का घात, तो भागफल का घात कितना है 3, भागफल का घात कितना है 3 बराबर x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को qx बराबर x स्क्वायर माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात होगा, ठीक है। किसका घात पूछ रहा है, भागफल का घात होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 2 से किसमें भाग देना है, x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में, ठीक है। तो भागा देना है तो कैसे, x के पावर 4 को x के पावर 2 से भागा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x के पावर 4 है, यहाँ x के पावर 2 है, x के पावर 4 में से x के पावर 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा x के पावर 2, ठीक है। तो x के पावर 2, केवल हमको क्या पता करना है, भागफल का घात, किसका घात, भागफल का घात, फिर आगे बनाना नहीं है, ठीक है, पूरा डिटेल सोल्यूशन है बनाना है, ठीक है। इसका भागफल का घात कितना है x के पावर 2, मतलब x के पावर कितना है, वृत्त में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। तो सबसे पहले समझना है शांत और अशांत, ठीक है, कि शांत और अशांत क्या है, ठीक है। अगर जिसका बटा में अगर केवल 5 है तो क्या होगा शांत, और जिसका बटा में केवल अगर 5 और 2 है, ठीक है, 5 गुना 2 है तो भी क्या होगा शांत, अगर केवल 2 भी है तो क्या होगा शांत, क्या होगा शांत है। और अशांत कब होगा, अगर 5 है और 5 के साथ अगर 3 है तो शांत होगा क्या शांत है, शांत किया अशांत, अशांत, ठीक है। और अगर 5 है और 5 के घात में कितना है 7 है, शांत होगा कि अशांत, अशांत। अगर
अगर केवल खाली 5 घात में है नीचे, ठीक है, तो शांत होगा, और 5 गुना 2 में है तो शांत होगा, और कितना 2 होगा भी तो शांत होगा। तो यहाँ पे चेक करना है ऑप्शन में, जैसे कि ऑप्शन ए में, जैसे कि 2 के पावर 0 और 3 के पावर 2। अब देखो 2 के साथ क्या आ गया 3, तो शांत है कि अशांत है? अशांत। ये ऑप्शन होगा ही नहीं, हमको खोजना क्या है? शांत। ठीक है, अब ये ऑप्शन बी में आओ। ठीक है, 9/5 के पावर 1 और गुना 7 के पावर 2। तो इसमें देखो 5 है, लेकिन 5 के साथ 7 है, 7 नहीं चाहिए? 7 चाहिए? 7 में क्या क्या चाहिए? 5 चाहिए, 5 गुना 2 चाहिए, और कितना चाहिए? 2 चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा ना? ठीक है, ऑप्शन सी में आओ। 8/2 के पावर कितना? 2 के पावर कितना है? 2 है, और 3 के पावर 2 है। ठीक है, तो देख यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे देख 3 के पावर 2। ठीक है, तो 3 आ गया ना, तो 3 होते घात में रहे? नहीं 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 नहीं, यहाँ के ऑप्शन डी, ऑप्शन डी देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी में यहाँ पर देख 15/2 के पावर 2 और गुना 5 के पावर 3। यहाँ पर की देखना है? 2 और 5, 2 और 5 है, 2 और 5 है खाली, तो कुछ शांत किया? शांत, ऑप्शन डी। ठीक है, p/2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। मतलब कि 0.505 को कैसे हम लिख सकते हैं? ठीक है, तो 0.505 है ना। ठीक है, तो अगर देखें यहाँ पे 0 के बाद कितना है? 0 पॉइंट बाद के कितना है? 1 2 3, तो कितना 0? 3 0 नीचे, कितना 0? 3 0। अब इसको क्या करना है? काटना है। 505 के क्या बार में 5 में काटना है, तो 5 एक कम 5, फिर बीच में 0, फिर 5 एक कम 5, 101। इसको 5 बार में काटना है, तो 5 गुना 10, तो कितना? 00। क्या लिखना है? 00। लेकिन हमको देखना है कितना? घात देखना है, नीचे कितना देखना है? घात देखना है। तो 200 के कुछ तोड़ना है यहाँ पे, फैक्टर, 200 के फैक्टर। ये कितना बार में? 2 बार में कितना? 100, 2 बार में 50, 2 बार में 25, और 5 बार में 5। ठीक है, यहाँ पर की देखना है 101/200 के फैक्टर कितना है? 1 2 3। देखिए 2 के घात क्या है? 1 और 2 को 3 को। ठीक है, 2 के घात क्या है? 3 को, 2 के पावर 3। यहाँ पर 5 के घात क्या है? 1 5 है और 2 5 है, तो क्या घात? 5 के पावर 2 घात। ऑप्शन देख, मिला ले, कितना अगले आंसर देख रहे? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी माने हटा। यदि p, 3 के पावर n रूप का हो और q 6 के पावर n गुना 5 के पावर m रूप का तथा m, n कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो भिन्न p/q का दशमलव प्रसार कैसा होगा? p/q का दशमलव प्रसार कैसा होगा? p/q का। तो यहाँ p बराबर क्या लिखना है? 3 के पावर n, और q बराबर क्या लिखना है? 6 के पावर n, और गुना 5 के पावर n बराबर 3 के पावर n ऊपर लिखना है, और नीचे 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर n, 2 के पावर n, और गुना 3 के पावर n। अब पहले से पूछिए 5 के पावर n। ठीक है, यहाँ पर 3 के पावर n और 3 के पावर n से कैंसिल। ठीक है, तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो a, और नीचे कुछ है 2 के पावर n और गुना 5 के पावर m, 5 के पावर m, n है कि m है? n है ना। ठीक है, और यहाँ पर देखना है कि 2 है और नीचे कुछ है 5 है, नीचे 2 और 5 हो तो कुछ हो गए शांत, तो शांत मारना डायरेक्ट ना, ऑप्शन बी। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य है, तो प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य, तो प्रथम 10 संख्या कौन है विषम? 1 है, 3 है, और कुछ है 5 है, 7 है, और 9 है, और 11 है, 13 है, 13 के बाद कुछ है 15 है, 15 के बाद 17 है, और 17 के बाद कुछ है 19 है। कितना हो गया देख पहले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ 10 हो गए। ठीक है, और क्या देखना है? विषम संख्या का माध्य। ठीक है, तो माध्य मतलब वो चीज बीच वाला, सबसे जो बीच में रहेगा वही क्या होगा? माध्य। तो इधर से देख लेना है 1 2 3 4 इधर हटाना है, इधर 1 2 3 4 4 इधर हटाना है, बीच में बच गया कितना? 2। जब बीच में 2 बच जाता है तो उसको क्या करना है? 9 + 11, और बटा क्या कर देना है? 2। 9 और 11 कितना? बताओ जल्दी। 20। अब 20 में बटा कितना है? 2। भागा देना तो कितना है? 10। आंसर की बार है √64/81 प्लस √16/9
है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, देखना है यहाँ पर रूट 64/81 प्लस रूट 16/9। देखना कौन सी है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो रूट 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8 और 81 के 9 रूट से बाहर निकाल के। ठीक है, और प्लस 16 के रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना 4 और 9 के 3 और 9 के एलसीएम कितना 9 और 1 9 कितना ये 8 हो गया। ठीक है, और कितना 3 तिया 9। ठीक है, तो 4 तिया 12 12 8 20/9 p बटा q के रूप में है ना, p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में किसे लिखते हैं हम, परिमेय संख्या को। ऑप्शन तो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस रूट 6 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल होगा। परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा कि प्राकृत संख्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दो अपरिमेय संख्या 3 प्लस रूट 6 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल होगा। क्या होगा 3 प्लस रूट 6 और कितना रे 3 माइनस रूट 5। अगर इसका हम गुणनफल करें, जैसे यहाँ पे बारी बारी से, जैसे कि 3 के साथ 3 9, 3 के साथ कितना रूट 5, 3 रूट 5 माइनस में 3 रूट 5, फिर यहाँ रूट 6 के रूट से 3 से गुना करते थे कितना, फिर यहाँ प्लस 3 रूट 6 3 रूट 6 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, रूट 6 और रूट 5 के गुना तो रूट 30 30। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक साथ जुड़ते नहीं, एक साथ जुड़ते नहीं, एक साथ जुड़ते, सब अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ बताओ सब रूट में है, ये सब रूट में है, रूट में रोते कौन सी हुआ है अपरिमेय संख्या, रूट में रोते की हुआ है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है कहीं ऑप्शन बी। ठीक है, गुना रूट 15 है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या। ठीक है, रूट 10 गुना रूट 15, जैसे रूट 10 है और गुना कितना है रूट 15 है, पहले साइड से तोड़ लेना रूट 10 के फैक्टर और कितना रूट 15 के फैक्टर। ठीक है, ये 2 बार में कितना 5, ये 3 बार में कितना 5। ठीक है, 3 बार में कितना रे 5, रूट 10 की लिख सकते हैं हमें रूट 2 गुना 5, यहाँ कितना है गुना, गुना में सब लिख सकते कितना 3 गुना 5 कितना रे 3 गुना 5 या तो 5 गुना 3। फिर यहाँ पर देख रूट 2 है। ठीक है, रूट 2 है, अब देख यहाँ पे जोड़ा लगे तो कितना ये बाहर। ठीक है, और गुना 3, अब देखो 5 और 3 गुना 6, 5 रूट से परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, परिमेय की अपरिमेय संख्या। 156 बराबर 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 13 के पावर z हो तो x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा। ठीक है, क्या है देखना है 156 बराबर 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 13 के पावर z। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है 156 का फैक्टर। ठीक है, 156 का फैक्टर पहले 2 बार में। ठीक है, 7 दूना 14 1 8 दूनी 16। ठीक है, फिर 2 बार में कितना 39 दूना 78, फिर 3 बार में कितना 13। ठीक है, यहाँ पे सजा के लिख लेना है। ठीक है, यहाँ कितना है 1 2 और 2 2 कितना 2 2 के पावर 2 कितना 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1, यहाँ कितना 13 के पावर 1 बराबर इधर कितना बच गया 2 के पावर x 3 के पावर y और गुना कितना 13 के पावर z। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखना है सबका बेस क्या है समान है, 2 के पावर कितना है 2 है, 3 के पावर 1 है और 13 के पावर 1 है। यहाँ पर देखना है यहाँ 2 बेस है तो यहाँ पे 2 बेस है, फिर यहाँ 2 बेस है तो यहाँ पे 2 बेस है, यहाँ 13 है तो यहाँ भी 13 है। ठीक है, सबका बेस अगर समान होता है तो क्या x और x का मान इसलिए x के बराबर क्या होगा 2 होगा। ठीक है, और y बराबर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, और z बराबर कितना 1 होगा। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या x प्लस y प्लस z का मान, x का मान कितना 2 प्लस y का मान 1 और प्लस z का मान 1, तो 2 1 3 और 3 1 4, आंसर कितना 4 ऑप्शन ए। 0.3 प्लस 0.4 का सरल रूप है। देखना है कि 0.3 प्लस 0.4 का सरल रूप। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है 3। ठीक है, और रेकरिंग का मतलब कितना एक संख्या पर रेकरिंग होता है 1 9। ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना है 4 रेकरिंग के मतलब जैसे एक संख्या पर रहता है रेकरिंग तो 1 9। ठीक है, 9 9 के एलसीएम 9, 9 से 9 कटा कितना 3, 9 से 9 कटा कितना 4, 4 3 7, 7 बटा 9। बताओ 7 बटा 9 कहाँ है ऑप्शन बी। Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा।
धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 6q+1 है, 6q+2 है, 6q+4 है और 6q+6 है। तो खोजना क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक कौन है? ऑप्शन ए। जैसे देखना है कि 6q+1, 6q+1 एक क्या है? विषम पूर्णांक है और 6q+2 को है सम पूर्णांक, 6+2 को है सम पूर्णांक और 6+q को है सम पूर्णांक और 6q+6 को है सम पूर्णांक। ये तीनों को है सम पूर्णांक। 6q+2 और 6q+4 और 6q+6 सब कुछ है सम पूर्णांक। विषम पूर्णांक कौन है? 6q+8। ठीक, दो संख्याओं का मौसा 25 और लसा 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या होता है? मौसा गुना लसा, मौसा गुना लसा। ठीक है, तो बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का मौसा दिया है ना, दो संख्याओं का मौसा कितना है? 25 है। दो संख्याओं का मौसा 25 और लसा कितना है? 50। ठीक है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल निकालना है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना होगा? 25 25 गुना करना है, कितना? 25 25 25 से तो कितना? 1250। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? 1250। ऑप्शन ए।